Hi everyone, welcome to the Bansal Academy platform. I am your physics educator. तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे दैट इज द सिलेबस ऑफ द DSSB PGT एग्जाम। तो जब भी हम कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दैट इज द सिलेबस, कि हमें ये पता होना चाहिए कौन से कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। तो आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करने वाले। तो DSSB PGT फिजिक्स के लिए जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारे पास यूनिट दैट इज द फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट जो यूनिट है ये किस लेवल का कंसेप्ट है, ये +1 लेवल का कंसेप्ट है ये हमारा। और इसके अंडर जो कंसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से कंसेप्ट्स है, जैसे यूनिट्स हो गई हमारे पास, जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। और इसमें अंडर आता है हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीशन, जैसे हम कोई मेजरमेंट करते हैं कितनी एक्यूरेसी के साथ हमारा जो आंसर है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मेजर करते हैं तो एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीशन कितना है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद एरर एनालिसिस देखना है हमें, एरर एनालिसिस की जो हमने मेजरमेंट की है उसमें कितना एरर आ रहा है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट आता है और डायमेंशनल एनालिसिस और इसकी एप्लीकेशन, कि जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस कितनी है, ठीक है, वो चीज हो गई। इसकी एप्लीकेशंस कि हम डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें इस यूनिट में हमने पढ़नी है। उसके बाद सेकंड यूनिट जो है हमारे पास दैट इज अ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे पास जो कंसेप्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स वर्ड किसके साथ रिलेटेड है, मोशन के साथ। इसका मतलब क्या होता है, मोशन। तो इस यूनिट में हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज मोशन इन 1D 2D 3D, राइट। तो इनके ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे कि अगर वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है विद द टाइम, ठीक है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, एवरेज स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, एक्सलरेटेड मोशन क्या होता है, इनके ग्राफ्स हो गए, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद जैसे हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये क्वांटिटीज भी क्लियर होनी चाहिए कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्केलर और वेक्टर के एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे मोशन को स्टडी कर रहे हैं, मोशन को स्टडी करने का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, हमें इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, राइट, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। वेक्टर को रिजोल्यूशन कैसे कर सकते हो, वेक्टर को डिवाइड कंपोनेंट्स में डिवाइड कैसे कर सकते हो, वो चीज हो गई। मोशन इन अ प्लेन, प्लेन में मोशन स्टडी कर रहे हैं, प्लेन का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन यहाँ पे स्टडी करेंगे, राइट। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डील करेंगे काइनेमेटिक्स के यूनिट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। अब यहाँ क्लियरली नेम से ही हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे मोशन के लॉज पढ़ने हैं। तो उसके अंडर हमारे पास क्या आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, राइट। इनर्शिया का कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, इम्पल्स हो गया, और लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी एप्लीकेशंस, इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे डील करने हमने, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। उसके बाद कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है, इक्विलिब्रियम इनका क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंडर। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हम वर्क के साथ डील करेंगे कि वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, की जब हम वेरिएबल फोर्स लगाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एनर्जी के लिए डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी नेचर में जो होती है, हमें किस पे फोकस करना है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम्स हो गई,
ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप्स की होती है, इलास्टिक एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गया, राइट। उसके बाद पावर है इस यूनिट के नाम के अंदर, तो पावर के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन्स के बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर ये जो अभी तक हमने 4 यूनिट डिस्कस की है, ये किस लेवल की है, +1 +2 के बेसिस पे ये जो हम पढ़ते हैं बेसिक कंसेप्ट, ये उसके लिए है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होता है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके बेस पे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती हैं डेली लाइफ में, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट पे बेस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और सेंटर ऑफ मास जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, उसकी स्पीड निकालनी है, किस वेलोसिटी के साथ सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है वो वेलोसिटी निकालनी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास और यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर डायनेमिक्स पढ़ना है। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज मोशन में होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मोशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है लीनियर और रोटेशनल मोशन का, क्योंकि जब भी रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स हम देखते हैं तो वहां पे रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट भी हमें मिलता है, ठीक है। बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखनी है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सारी चीजें हम स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके लिए इनकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाल सकते हैं, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, राइट। इसमें से क्वेश्चन मिल जाता है इजिली। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें हमने इस यूनिट पे डिस्कस करनी है, पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास ग्रेविटेशन। तो नेम से क्लियर है ग्रेविटेशन किसके साथ रिलेट होगा, ग्रेविटी के साथ, राइट। तो कैप्लर्स लॉ यहाँ पे पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे यहाँ पे। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है विद द हाइट, लैटिट्यूड, डेप्थ, कैसे चेंज हो रही है, ये सारी चीजें हमने इस यूनिट में पढ़नी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की, और लास्ट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं उनके बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर का मतलब क्या है, बल्क मैटर, इसमें तीनों मैटर्स, तीनों चीजें हम देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सॉलिड के केस में हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर देखेंगे कि कौन सा मटेरियल इलास्टिक है, कौन सा नहीं है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी हमें। स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर लिक्विड के केस में हम क्या पढ़ते हैं, प्रेशर, राइट, पास्कल लॉ हो गया, उसकी एप्लीकेशन, टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, स्टोक्स लॉ हो गया, रेनॉल्ड नंबर, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो, ये सारी चीजें हम लिक्विड के केस में पढ़ते हैं। बर्नौलीज थ्योरम हो गई, उसकी एप्लीकेशंस हो गई, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एप्लीकेशन सरफेस टेंशन की, वो सारी चीजें लिक्विड के केस में आ जाती है। फिर गैसेस के केस में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हीट का कंसेप्ट, टेम्परेचर का, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। हीट ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं हम, तीन मेथड्स जो होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सारे कंसेप्ट जो है इस यूनिट के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसके साथ डील करती है, थर्मोडायनेमिक, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, राइट। फिर हीट इंजन हो गया, कार्नट हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर हो गया, वर्क डन निकालना है कैसे, कंप्रेशन जब हम कर रहे हैं गैस की, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इस एप्लीकेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस कैसे निकाल सकते हैं, मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट हो गया, एवोगैड्रो नंबर हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, नेम से क्लियर है, ऑसिलेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन,
तो ऑसिलेशन और की ना सिंपल हार्मोनिक मोशन वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इस मोशन की फ्रिक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट हो गई, पीरियोडिक फंक्शंस कैसे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, फेज ऑसिलेशन, रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है, फोर्स कांस्टेंट, ये सारी ऑसिलेशंस का कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, राइट, टाइम पीरियड निकालना, कैसे निकाल सकते हैं ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। और वेव्स के अंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, वेव मोशन क्या होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स हो गई, स्पीड ऑफ वेव मोशन, principle of superposition of waves, Doppler effect, beads, standing waves in the string and organ pipe, organ pipe जैसे closed pipe, open pipe, ठीक है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशंस की, वेव्स की फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स इस यूनिट के अंडर आते हैं। तो ये जो यूनिट्स थी ये हमारा +1 लेवल का सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये +2 लेवल का है हमारे पास, कंसेप्ट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से नेम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, कि जहाँ पे चार्ज जो है वो रेस्ट में है, तो यहाँ पे हम वही चीजें पढ़ेंगे जो एक जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कशन होगी, कूलम्स लॉ हो गया, ठीक है, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड में रखेंगे तो कितना टॉर्क लगेगा उस पे, और गॉस थ्योरम हो गई, इसकी एप्लीकेशंस हो गई गॉस थ्योरम की, राइट। तो पोटेंशियल देखेंगे कि चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और डायपोल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी देखना है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हो गए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का कंसेप्ट, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस का कंसेप्ट इनसाइड द कंडक्टर, फिर डाइलेक्ट्रिक विद इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, की कैपेसिटर के प्लेट में पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्या क्या चीजें चेंज होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर, तो ये सारी चीजें हम यहाँ इस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, तो चार्ज से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज अ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नेम से क्लियर है, करंट, करंट कब आता है, जब चार्ज मोशन में होता है, तो जब चार्ज मोशन में होगा तो करंट फ्लो करेगा, तो इसके बेसिस पे हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मोबिलिटी का कंसेप्ट आ गया, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ओम्स लॉ हो गया, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, फिर और क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियस है रेजिस्टेंस का तो आएगा ही रोल यहाँ पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, कार्बन रेजिस्टर्स हो गए, कलर कोड हो गया कार्बन रेजिस्टर्स का, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस देखनी है रेजिस्टेंस की कि कैसे चेंज होती है रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर, फिर सेल के बारे में देखेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है सेल का, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी देखेंगे, किरचॉफ्स लॉ हो गई उसकी एप्लीकेशन, दैट इज पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो इस यूनिट के अंदर आते हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फिर नेक्स्ट यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नेम से क्लियर है कि मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, तो फायर्ड सेवर्ट्स लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, इनकी एप्लीकेशंस हो गई, लॉरेंट्ज फोर्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट लूप हो गया, जो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, ठीक है, तो उसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालनी है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की कैसे निकाल सकते हैं, ये सारे कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखने हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डायपोल, फिर वी विल डिस्कस अबाउट द बार मैग्नेट, सोलेनॉइड का कंसेप्ट कि उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, अर्थ मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, राइट। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे पैरा हो गया, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गए, फेरोमैग्नेटिक हो गए, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है that is about the electromagnetic induction and alternating current। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, फैराडेज लॉ हो गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, राइट, एडी करंट्स हो गए, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट और इसकी मेजरमेंट, एलसी ऑसिलेशन, सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट हो गया, रेजोनेंस हो गया, पावर इन एसी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, मोटर्स के बारे में, जनरेटर के बारे में। तो ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर आती हैं। और इससे आगे है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी हमारे पास दो टाइप्स में आती है, एक होती है वेव ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट होता है रे ऑप्टिक्स का। तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे टॉपिक्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो जैसे सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन, क्या होती है लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना थ्रू द स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंसेज, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर मैग्निफिकेशन पावर लेंस की, जब लेंस कॉम्बिनेशन में होते हैं तब उनकी पावर फाइंड करनी है हमें, वो चीज आ गई, पावर हो गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई, उसकी एप्लीकेशंस। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास आता है ह्यूमन आईज डिफेक्ट, इसकी करेक्शन हो गई, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फिर उसके बाद हमारे पास आती है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल, राइट। फिर हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट द प्लेन सरफेस यूजिंग द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन हो गई, पोलराइजेशन होगी, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। डायफ्रेक्शन थ्रू सिंगल स्लिट हो गई, रिजॉल्विंग पावर हो गई माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की। फिर पोलराइजेशन के प्रोसेस जो है वो हम देखते हैं कि उसमें ब्रूस्टर लॉ हो गया, वो देखना है हमें इस यूनिट में। और फिर पोलराइज लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स के अंदर आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास आता है ड्यूल नेचर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, राइट, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। जैसे इसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज, ब्रैग्स लॉ, हॉल इफेक्ट, ये सारी चीजें हो गई। मैटर वेव हो गई, मैटर वेव से हमें पता चला था वेव नेचर, ब्रोगले रिलेशन, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हो गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि यहाँ पे एटम्स के बारे में भी डिस्कस करना है और न्यूक्लियाई के कंसेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बोहर एटॉमिक मॉडल हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, फिर न्यूक्लियाई के अंदर जैसे न्यूक्लियस का साइज हो गया, उसकी कंपोजिशन हो गई, पैकिंग फ्रिक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट, एटॉमिक मासेस का कंसेप्ट, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, फिर रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, और फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, देन चेन रिएक्शंस हो गई, जीएम काउंटर हो गया, सेंटिलेशन काउंटर हो गया, लीनियर एक्सलरेटर, ये सारी चीजें इस यूनिट में आती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए हमारे पास, जो सेमीकंडक्टर्स बेसिक कंसेप्ट है जो हम पढ़ते हैं, इससे हम आगे डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड बनता है सेमीकंडक्टर से, जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे हम डायोड बनाते हैं, पीएन जंक्शन, फिर उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग कर देते हैं, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फिर इससे आगे हम क्या बना रहे हैं, एलईडीज बनती हैं, ठीक है, फोटो डायोड हो गया, सोलर सेल्स, इनर डायोड, ये सारी चीजें जो है हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिस्कस करेंगे। जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, बीजेटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इनपुट आउटपुट, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, और लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो ये सारी चीजें जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आती है। कुछ कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन
के बेस पे भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के भी आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाले जो कंसेप्ट थे हमारे पास, ये सारे +1 +2 बेसिक लेवल था। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये मोशन ऑफ सिस्टम, ग्रेविटेशन, बल्क, मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहाँ तक जो हमारा जो सिलेबस है वो किस लेवल का है, +1 +2 लेवल के कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें वेव फंक्शन से के साथ डील करना पड़ता है। क्वांटम लेवल पे जो हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं वो चीज आ गई। मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी का, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स बीएससी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएशन पार्ट, कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गई जिसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो भी प्रोसेसेस है, ठीक है, इसमें वो कंसेप्ट आ जाते हैं। ग्रेजुएशन पार्ट है, ये भी ग्रेजुएशन पार्ट है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो गई, मटेरियल साइंस हो गई, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेजर फिजिक्स, क्लासिकल फील्ड थ्योरी, मटेरियल्स की कैरेक्टराइजेशन, की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी स्टडी करना, ये मटेरियल साइंस के अंडर ही आते हैं ये टॉपिक्स। फोटोनिक्स, जनरल रिलेटिविटी, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के कंसेप्ट है यहाँ पे। स्टैटिकल मैकेनिक्स हो गई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, ये एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स हो गए। जो टेक्नोलॉजी में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उनकी स्टडी हो गई, राइट। फिर क्वांटम ऑप्टिक्स हो गई, पार्टिकल फिजिक्स वही ग्रेजुएशन का पार्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट। लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, रेडिएशन थ्योरी, ये सारे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन के पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जो हम पहले +2 लेवल पे देख रहे थे, अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे और डिटेल में चले गए, वो चीज आ गई। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गई, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। फिजिक्स एट नैनो स्केल, नैनो फिजिक्स होगी, नैनो स्केल पे फिजिक्स हो जब हम स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और हाई एनर्जी फिजिक्स, ये हायर लेवल के कंसेप्ट है। जैसे हमारे मास्टर लेवल के कंसेप्ट हो गए ये सारे, ये भी यहाँ पे सिलेबस में प्रेजेंट है, तो इनको भी हमें अच्छे से पढ़ना है।